बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जनरल मैथ की 6.5 की बी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमें क्या मालूम करना है, एंटी लॉगरिथम। ठीक है। अब लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम में क्या डिफरेंस है। ठीक है। लॉगरिथम में हमें एक नंबर गिवन होता है जिसका हमने लॉग कैलकुलेट करना होता है, जिसमें हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, मेंटीसा लॉग टेबल से देखकर फाइंड आउट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल जो है वो लॉगरिथम के लिए 10 से 99 तक होता है, लेकिन जब हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ऑलरेडी लॉग कैलकुलेट करके दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद वाला क्या है, मेंटीसा है। ठीक है। ये ऑलरेडी हमें लॉग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। यहाँ हमने रिवर्स प्रोसेस करना है, हमने ये बताना है कि ये किस नंबर का लॉगरिथम है। ठीक है। हमने वो नंबर मालूम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करेंगे। और हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, लेट्स सपोज दिस नंबर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। यानी जिस नंबर का ये लॉग है, फर्स्ट करें वो नंबर क्या है, एक्स। यानी कि हमने एक्स का लॉग लिया है तो हमारे पास ये वाला आंसर आया है। ठीक है। जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपने ये बताना है कि जिस नंबर का ये लॉग कैलकुलेट किया गया है वो नंबर क्या है। ठीक है। तो देखिए, इसका पहला हिस्सा सी है और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो मेंटीसा है, और इंटेग्रल पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब जो हमने इसको कहाँ किस में देखना है, हमने एंटी लॉगरिथम के टेबल में देखना है। ठीक है। आपके पास जो देखें लॉगरिथम का टेबल है, उसमें हमारे पास देखें पहले 2 पेजेस लॉगरिथम के थे और अगले 2 पेजेस जो हैं वो एंटी लॉगरिथम के हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप एंटी लॉगरिथम में और लॉगरिथम में डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए ये जो है इसमें यहाँ ये वाली जो कॉलम है ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, और लॉगरिथम में हमारे पास 21 से स्टार्ट हो रहा था, 10 से लेकर 99 तक जा रहा था। ठीक है। तो यहाँ हमने मेंटीसा को इसमें देखना है, और जो नंबर हम निकालेंगे वो हमारे पास वो नंबर आएगा जिसका हम लॉग कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है। तो देखिए ये 0.00 से स्टार्ट हो रहा है और 0.99 तक जा रहा है, यानी कि ये सारा 1 से छोटा है। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सी को टेबल में नहीं देखना, बल्कि सी को हम पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक है। तो अब देखें मेंटीसा को हम यहाँ पर देखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इस पर एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है। साथ आपने ये लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी एंटी लॉग आ जाएगा 1.2508। ठीक है। यहाँ से एंटी लॉग से कट के इस तरफ क्या आ जाएगा, x। अब इसमें देखिए पहला हिस्सा c है, दूसरा हिस्सा क्या है, m है। ठीक है। अब हम इसमें पॉइंट को कंसिडर करेंगे। ठीक है। लॉगरिथम निकालते हुए हम पॉइंट को निगलेक्ट करके पूरे डिजिट को इकट्ठा देखते थे ना। अब देखिए, अब इसका c का टेबल में कोई काम नहीं है, ये इधर ही रहेगा। इसको हम आखिर में वैल्यू में पॉइंट लगाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हमने पॉइंट को कंसिडर करना है और किसको देखना है, 0.25 को 0 में। ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ये 0.25 है और 0 में इसकी वैल्यू क्या है, 1778। ठीक है। अब चूंकि इसका डिफरेंस भी है तो हम इसको रफ वर्क में लिखेंगे, और जो प्लस करके आएगा फिर उसको उधर लिख लेंगे। ठीक है। 1778 ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है। और 8 में इसका डिफरेंस देखते हैं। 0.25 को हमने 0 में देखा और 8 में इसका डिफरेंस देखें क्या आ रहा है, 3। यही आ रहा है ना, देखिए 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। ठीक है। इसको यहाँ पहले प्लस कर लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन में शामिल करेंगे। 11 बन जाएगा, 7 और 1 8, तो ये क्या आ जाता है, 1781। लेकिन ये हमारा नंबर नहीं है जिसका हमने करेक्टरिस्टिक्स हमें लॉग कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके ये बताना है कि इस डिजिट में पॉइंट कहाँ आ रहा है। ठीक है। अब ये देखिए उसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रेटर या 1 है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ लगेगा। ठीक है। तो ये 1 है तो 1 + 1 2, तो जैसे 2 डिजिट्स काउंट करें तो पॉइंट जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखें, आप इसको रिवर्स भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास C1 दिया हुआ था, तो देखें अगर मैं आपसे कहती हूँ उसका C कैलकुलेट करें तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2, तो C क्या हो जाएगा, 1।
ठीक है। अब आप दोबारा से लॉग टेबल में जाकर लॉग वाली साइड पे 17 को 8 में देखें और 1 में डिफरेंस देखें, तो आपके पास दोबारा से यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये एक क्वेश्चन जो है इसमें मैंने साथ आपको थोड़ा एंटी लॉगरिथम का बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।